मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों हमारी क्लास चल रही है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की, और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है और हमने इससे पहले सीखा था कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज कैसे करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज के बाद आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंसेस। जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंसेस को हमने जब जोड़ा था तो हमने उसमें क्या किया था, उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया था, जिसमें कर का सेंस आता था। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते वक्त उसमें हैविंग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए ये यूज कैसे होगा और क्या मीनिंग इसका निकल कर आता है, सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। इससे पहला सेंटेंस है शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन यानी वो परीक्षा में असफल हो गई, वो परीक्षा में फेल हो गई। शी गेव अप हर स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब ये दो सेंटेंस हिंदी में आपको मिले अलग अलग। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ के हिंदी में पहले कहें तो ज्योति आप खड़ी हो जाइए और बताइए इसको, सेंटेंसेस को कैसे जोड़ेंगे। फेल होने के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी। वेरी गुड, सिट डाउन। फेल होने के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी, या और इसे किस तरीके से कह सकते हैं तो वेरी गुड, फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो हिंदी में तो इसको कहने के या जोड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको बोलेंगे तो इसका रूल एक ही है और वो क्या है, यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें एक वाक्य जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का बन जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। एक इंसिडेंट पास्ट में पहले हो चुकी है और दूसरी इंसिडेंट भी पास्ट की है लेकिन वो उस घटना के बाद हुई है। तो इसमें भी खास बात ध्यान देने वाली ये है कि दो एक्शन होंगे, उन दोनों एक्शन में दो एक्शन होंगे पास्ट के, और उन दोनों ही एक्शन में हमें ये देखना है कि दोनों पास्ट के एक्शंस में पहले कौन सा एक्शन हुआ। जो पहले एक्शन हुआ उसी एक्शन वर्ब के साथ हम हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब देखिए, शी फेल इन द एग्जामिनेशन, शी गेव अप हर स्टडीज। इसको जब आपने जोड़ा तो आपने कहा फेल होने के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी, या फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो आप जो है सेंटेंस में पहले किसको ला रही है, एक्शन को ला रही है। तो ये वाली जो वर्ब है ये आपकी मेन एक्शन वर्ब है कि पहले इन दोनों में से कौन सा काम हुआ, फेल हुआ या पहले पढ़ाई छोड़ी। पहले पढ़ाई छोड़ी या पहले फेल हुआ, पहले फेल हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, हैविंग जो है फिर हमें इसके साथ लगाना है। अब देखो यहाँ पे तो ये वर्ड यूज हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह, लेकिन जब आप हैविंग के साथ में इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो फेल्ड का क्या हो जाएगा, फेल्ड ही रहेगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको वर्ब की बहुत सारी किस्म ऐसी है जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगभग कैसा रहता है, सेम रहता है। तो बनाएंगे हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर कॉमा लगेगा, शी गेव अप हर स्टडीज। हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, शी गेव अप हर स्टडीज। एनी डाउट? नो। लिख दीजिए इसको, हैविंग, जैसे बैठो वैसे ही बैठा, हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, और फिर यहां कॉमा लगा के ये जो सेकेंड एक्शन है इसको सेम ऐसे उतार देंगे, शी गेव अप हर स्टडीज, शी गेव अप हर स्टडीज। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड वाला है ही लॉस्ट हिज फॉर्च्यून, ही इज नाउ अ बेगर। क्या मतलब हुआ इसका, ही लॉस्ट हिज फॉर्च्यून, वो बर्बाद हो गया, उसका भविष्य बर्बाद हो गया। ही इज नाउ अ बेगर, अब वो एक भिखारी है। तो इसमें पहले एक्शन कौन सा हुआ पास्ट में, पहले बर्बाद हुआ फिर भिखारी बन गया वो। तो इसका मतलब वर्ब आप कौन से पकड़ेंगे, ये लॉस्ट पकड़ेंे। कौन सी, लॉस्ट पकड़ेंगे। तो ये यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी लॉस्ट ही रहेगी। तो हैविंग के साथ क्या आ जाएगा, अब ये कैसे बन जाएगा, बर्बाद होने के कारण वो अब एक भिखारी है। इसको कैसे लिखेंगे, हैविंग लॉस्ट हिज फॉर्च्यून, ही इज नाउ अ बेगर। हैविंग लॉस्ट हिज फॉर्च्यून, फिर यहां पे इसके बाद कॉमा देंगे कि नहीं देंगे, और फिर सेकंड एक्शन को हम पूरा कॉपी
उतार देंगे एज इट इज, उसमें कोई चेक नहीं आता। सेकंड एक्शन में ध्यान रखिएगा ये बात। अब देखिए थर्ड है, ही हैड हिज डिनर, उसने अपना रात्रि भोजन कर लिया, खा लिया, डिनर खा लिया। ही बिगेन टू डू हिज होमवर्क, वो अपना गृह कार्य करने लगा। क्या बनेगा बच्चों? रात्रि भोजन करने के बाद उसने अपना गृह कार्य करना शुरू कर दिया। तो हैविंग के साथ में क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे एक्शन वर्ब जो है कौन सी है? हैड है। अब हैड जो होता है वो हैज अथवा हैव का सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म भी इसका हैड ही रहता है। तो हमें तो यहाँ पे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म में दिया गया है, लेकिन हम जब हैविंग के साथ हैड लगाएंगे तो उस हैड की शक्ल थर्ड फॉर्म की होगी। दिखने में सुनने में तो वही है, लेकिन मन में ये रखेंगे कि ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो बच्चों क्या हो जाएगा? बोलो जरा एक बार। हैविंग हैड हिज डिनर और फिर कॉमा आके पूरा सेंटेंस ऐसे उतार देंगे, ही बिगेन टू डू हिज होमवर्क। ये फिर डॉट डॉट मैंने लगा दिया, आप उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, ही स्टॉप्ड द बस, उसने बस रोक दी। ही रैन अवे, वो भाग खड़ा हुआ। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, ड्राइवर क्या करते हैं? बस को रोक के एक साइड में भाग जाते हैं। तो यहाँ वही स्थिति है। तो देखिए पहले उसने बस रोकी या पहले भाग खड़ा हुआ? तो पहले बस रोकी ना, तो एक्शन पहले जो हुआ है उसकी वर्ब को पकड़ लेते हैं। अब स्टॉप यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में है। लेकिन जब हम हैविंग के बाद में इस वर्ब को लगाएंगे तो स्टॉप ही रहेगी या बदल जाएगी? यही रहेगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म मैंने बताया ज्यादातर सेम रहती है। तो हो जाएगा, अतुल क्या हो जाएगा बताइए? Having stopped the bus, he ran away. हैविंग स्टॉप्ड द बस ही रैन अवे। तो लिख लेंगे इसको ऐसे ही, हैविंग स्टॉप्ड। इसका वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, स्टॉप। स्टॉप, हैविंग स्टॉप्ड द बस कॉमा ही रैन अवे। मैंने बताया सेकंड एक्शन में कोई तब्दीली, कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शी ब्रोक द ग्लास, उसने कांच तोड़ दिया, या उसने गिलास तोड़ दिया। ऐसे नहीं कह सकते, गिलास तो कांच के लिए भी आता है, गिलास के लिए भी आता है। उसने गिलास तोड़ दिया। शी क्राइड आउट, वो चिल्ला पड़े। तो पहले गिलास टूटा या पहले चिल्लाए? पहले गिलास टूटा। जो एक्शन पहले हुआ उसकी वर्ब को पकड़ लीजिए। अब ये जो ब्रोक वर्ड है बच्चों, ये कौन सी वर्ब का सेकंड फॉर्म है? ब्रेक का। ब्रेक, ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो हैविंग के साथ तो क्या आ जाएगा इसमें? थर्ड फॉर्म आ जाएगी जो कि ब्रोकन है। तो क्या हो जाएगा? एक बार बोल दीजिए मेरे साथ। हैविंग ब्रोकन द ग्लास, शी क्राइड आउट। वेरी गुड। Having broken the glass, she cried out. Full stop. That's all. Thank you so much. See you tomorrow.